नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो भारद्वाज में। तो देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो अपॉइंटमेंट भी लेके आ रहे हैं और जो क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं। कन्फ्यूजन किस चीज़ के रिगार्डिंग? लग्न राशि और चंद्र राशि को लेकर उनको ये समझ नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जब हम कोई भी कुंडली देखते हैं तो वहाँ दो चार्ट बने होते हैं। एक जन्म लग्न चार्ट होता है और एक चंद्र का चार्ट होता है, चंद्र देव का चार्ट होता है, जिसको चंद्र कुंडली बोलते हैं। तो एक लगन कुंडली होती है और एक चंद्र कुंडली होती है। तो वो लोग ये पूछ रहे हैं या लोगों के मन में ये डाउट है कि जब भी हम अपनी कुंडली की विवेचना करें तो कौन सी कुंडली को हम प्राथमिकता दें या देखें, किस कुंडली का लोग एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, ये एक थंब रूल है, बहुत सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कभी भी किसी की भी कुंडली का जो एनालिसिस होता है वो जन्म लग्न कुंडली का एनालिसिस होता है। जितने भी पास में वीडियोस बनाए हैं, ये सारे वीडियो ये बताते हैं कि जब किसी की कुंडली का एनालिसिस किया जाए या किसी भी कुंडली में हमें ये पता करना हो कि कौन सा रत्न पहने या कौन सा रत्न धारण करें या कौन सा रत्न धारण ना करें, यानी कौन सा रत्न वर्जित है, तो सिर्फ हमें जन्म लग्न कुंडली देखना चाहिए। जन्म लग्न कुंडली का फर्स्ट भाव हमारा लग्न दर्शाता है, हमारी फिजिकल बॉडी दर्शाती है, और हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर ही हमारा मन होता है, हमारी आत्मा होती है, हमारी इच्छा शक्ति होती है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। टीवी पे भी आप बहुत सारे टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे काल चक्र, राशिफल, हॉरोस्कोप एनालिसिस, कुंडली ज्ञान, ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम आते हैं। तो पंडित जी आपको बोलेंगे कि अगर आपकी वृषभ राशि है तो वृषभ राशि में दूसरे भाव यानी धन भाव के स्वामी बुध देव हैं। तो आप बताइए, वृषभ राशि में उनको कैसे पता चलेगा कि दूसरे भाव के स्वामी बुध देव हैं? अगर कुंडली में चंद्र देव कहीं पे भी बैठे होंगे तो पंडित जी को कैसे पता चलेगा कि आपके कुंडली में दूसरा भाव कौन सा है? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई भी किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल चैनल में बात करता है कि अगर आपकी फला फला राशि है, तो वो सिर्फ आपकी लग्न राशि की बात करते हैं, क्योंकि लग्न राशि ही डोमिनेट करती है, लग्न राशि ही हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, और हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर ही हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी इच्छा, हमारा जो एनालिसिस है वो हमारा लग्न राशि के बेस पे ही इस वजह से किया जाता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। जब भी कहीं पर भी कोई बात करे, सपोज आपकी मेष राशि है, आपने कई बार देखा होगा काल चक्र में वो पंडित जी आते हैं, बताते हैं पांडे जी की अगर आपकी मेष राशि है तो दशम भाव के स्वामी शनि देव हैं। तो उनको कैसे पता चला कि अगर मेष राशि है तो दशम भाव के स्वामी शनि देव हैं? इसलिए पता चला क्योंकि मेष राशि में प्रथम हाउस में, यानी मेष लग्न राशि अगर मेष है, 1 नंबर अगर फर्स्ट हाउस में है तो 10th हाउस में नंबर 10 लिखा होगा और वो शनि देव का घर होगा। उसमें वो बताते हैं कि आपके दूसरे भाव यानी धन भाव के स्वामी शुक्र देव हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। जब भी कोई भी विद्वान, कोई भी पंडित जब किसी राशि की बात करता है या कुंडली का एनालिसिस करता है तो वो सिर्फ लग्न राशि की बात करता है, चंद्र राशि की नहीं, जिसके बेस पे हम लोग बच्चों का नाम रखते हैं। कुंडली में चंद्रमा कहीं पर भी बैठे हों, किसी भी भाव में बैठे हों, वो उसकी चंद्र राशि हो जाती है। हमेशा ध्यान रखिए, प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ लग्न राशि को ही दी जाती है, उसी की बेस पे कुंडली की विवेचना होती है, कुंडली का एनालिसिस होता है। जो जन्म लग्न कुंडली का फर्स्ट भाव होता है, उसमें जो नंबर लिखा हो वो आपका जन्म लग्न या जन्म लग्न राशि होती है, जिसकी बात 100% लोग करते हैं। चंद्र राशि की बात कोई नहीं करता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। हमेशा ध्यान रखिए कि हमें जब भी कोई भी व्यक्ति जब राशि की बात करता है, लेमैन भी अगर बोलता है या कोई भी व्यक्ति, कोई भी पंडित, कोई भी विद्वान जब राशि की बात करता है तो लग्न राशि की बात करता है, ना कि चंद्र राशि की। आप
सोचिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा यानी मून 0 डिग्री के पड़े हों या अस्त हों या 1-2 डिग्री के हों या 28-29 डिग्री के हों, तो उसमें वो तो इनकैपेबल हो गए, वो तो हमें ना कुछ दे सकते हैं ना हमसे कुछ ले सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि हमें लग्न राशि को इम्पोर्टेंस देखना है, क्योंकि हमारी जन्म लगन कुंडली में हमारा जो जन्म लग्न का फर्स्ट भाव या प्रथम भाव है जन्म लगन कुंडली में, वो हमारा एसेंडेंट या जन्म लग्न राशि शो करता है, और उसी के बेस पे हमारी पूरी जिंदगी डिसाइड होती है। हमारी पूरी लाइफ, हमारा जेमस्टोन, हम कितना जिएंगे, हमारी शादी कब होगी, हमारे कितने बच्चे होंगे, हमारे बच्चे लाइफ में कैसा परफॉर्म करेंगे, हमारे माँ बाप के बारे में, ये सभी सिर्फ हमारी जन्म लग्न कुंडली के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो इसलिए चंद्र राशि का मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बताया है। चंद्रदेव हमारी कुंडली में हमारे मन के कारक होते हैं और हमारे मन को रिप्रेजेंट करते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि कोई बच्चा है, कई लोग ऐसे लेमैन की तरह बहुत बात करते हैं कि कोई बच्चा है, उसको गुस्सा आ रहा है, क्रोध ज़्यादा आ रहा है या मस्ती ज़्यादा कर रहा है, उसे मोती पहना दें क्योंकि उसका मन विचलित है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मोती कई कुंडलियों में विष के समान होता है। कन्या लगन की कुंडली में मोती विष के समान होता है, वैसे ही कुंभ लगन की कुंडली में, मकर लगन की कुंडली में मोती विष के समान होता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी कुंडली का एनालिसिस सिर्फ व्यक्ति की जो जन्म लग्न कुंडली है उसके फर्स्ट भाव में जो नंबर लिखा है, जो कि उसकी लग्न राशि होती है, उसके बेस पे होता है, ना कि चंद्र राशि के बेस पे। आप टीवी में बहुत सारे चैनल देखते होंगे, पंडित जी वहाँ बोलते होंगे अगर आपकी राशि मकर है तो ये मत सोचिए आपकी चंद्र राशि मकर है जिसके बेस पे आपका नाम निकला है। आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली के फर्स्ट भाव में, जन्म लग्न कुंडली के फर्स्ट भाव में जो नंबर लिखा है वो हमारी राशि है, और उसी के बारे में पंडित जी बात कर रहे हैं। वो हमारी चंद्र राशि या मून साइन के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। मैं 2-4 एग्जाम्पल देके आगे आपको वीडियो में बताता हूँ और उसके बाद में शायद आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ छोटा सा, इसमें मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, उससे मैं आशा करता हूँ कि आपके डाउट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे लग्न राशि के बारे में और चंद्र राशि या मून साइन के बारे में। तो देखिए, इस चार्ट में मैं आपको समझाता हूँ कि लग्न और राशि यानी चंद्र राशि, तो लग्न राशि और चंद्र राशि में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है और हमें किसको इम्पोर्टेंस देना है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि हमेशा कभी भी कोई अगर जस्ट एक वर्ड यूज करता है राशि, तो उसका मीनिंग या उसका मायने होता है जन्म लग्न राशि। यानी हमारी जन्म लगन कुंडली में, जन्म लगन कुंडली के पहले भाव यानी प्रथम भाव में जो नंबर लिखा है उस राशि की यहाँ पर बात होती है। तो जैसे कि ये मेष लगन या एरीज एसेंडेंट का चार्ट है, इस चार्ट के अंदर चंद्रदेव बैठे हैं शुक्र देव के घर में तुला राशि में या लिब्रा एसेंडेंट में। तो ये कुंडली हो गई मेष लगन की, साथ में तुला राशि की। लेकिन एक बात समझिए, लगन के बेस पे तो हम फाइंड आउट करते हैं, हम पता करते हैं कि चंद्रदेव इस कुंडली के कारक ग्रह हैं यानी फेवरेबल प्लैनेट हैं, क्योंकि मंगल देव जो कि मेष राशि के स्वामी हैं, उन्होंने चंद्रदेव को केंद्र में ही माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, जमीन जायदाद, संपत्ति का घर दिया है, का स्वामित्व दिया है, उसका डिपार्टमेंट दिया है। तो चंद्रदेव यानी मून इस कुंडली के अंदर एक कारक ग्रह हैं। तो क्योंकि लग्न के बेस पे यानी एसेंडेंट के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रह कुंडली का कारक यानी फेवरेबल या अकारक यानी अनफेवरेबल प्लैनेट है। आपने कई पंडितों को बोलते हुए सुना होगा, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। वो बोलते हैं मेष राशि के जातकों में दशम भाव के स्वामी शनिदेव अभी यहाँ गोचर कर रहे हैं या फला घर में गोचर कर रहे हैं।
वैसे ही वो बताते हैं कि 11वां भाव यानी लाभ भाव के मालिक भी शनि देव हैं। साथ ही वो ये बोलते हैं कि मेष राशि के जातकों की कुंडली में दूसरे भाव यानी धन भाव के स्वामी शुक्र देव हैं। तो देखिए ये मेष राशि है और यहाँ पर मेष राशि के जातकों में जो दूसरा भाव है ये शुक्र देव का घर है। शुक्र देव की वृषभ राशि है ना, शुक्र देव यहाँ बैठे हैं। तो इसीलिए जब भी बात होती है, जब भी आप टीवी पे देखते हैं कोई बात कर रहा है मेष राशि की, वृषभ की, मिथुन की, कर्क की, सिंह की, कन्या, तुला, मकर, है ना, इन सभी राशियों की जब बात करता है तो वो बात करता है सिर्फ जन्म लग्न राशि की, ना कि चंद्र राशि की। आप एक बात समझिए, अगर चंद्र देव इस कुंडली में 0 डिग्री के हो गए या अस्त हो गए या 28-29 डिग्री के वृद्धावस्था में चले गए तो फिर तो उन चंद्रदेव का इस कुंडली के अंदर कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है। तो कैसे, बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमारी तो कर्क राशि है और हमें मोती पहनवा दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये देखिए सिंह लगन की कुंडली, यहाँ पे चंद्रदेव बैठे हुए हैं, तो ये सिंह लगन यानी सिंह राशि की कुंडली है और इस कुंडली में चंद्र राशि है कर्क। किसी ने विद्वान ने पता नहीं कैसे ये देख के कि चंद्र राशि कर्क है और चंद्रमा अपने ही घर में बैठे हैं, व्यक्ति को मोती पहना दिया। लेकिन मोती पहनने से व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको एक गंभीर बीमारी ने भी जकड़ लिया, वो घर पे बैठा हुआ है। तो इसलिए कभी भी समझिए सिंह लगन की कुंडली है जहाँ स्वामी सूर्य देव हैं, इस तरह की कुंडली में मैंने आपको पहले ही बताया है चंद्रदेव का मोती पहनना पूर्णतया वर्जित है। लेकिन किसी ने उन्हें गलती से मोती पहना दिया तो हमेशा समझिए ऐसा नहीं कि किसी की चंद्र राशि कर्क हो गई तो वहां पर उनको जो है मोती पहना दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लगन के बेस पे डिसाइड होता है और ये चंद्र राशि है। तो चंद्र राशि सिर्फ एक प्लेनेट चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जन्म लग्न राशि यानी ये सिंह राशि हो गई, ये सभी के सभी 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करती है। लगन राशि के बेस पे ही डिसाइड होता है कि कौन कौन से ग्रह इस कुंडली में फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं, या कौन कौन से ग्रह इस कुंडली में कारक हैं या अकारक हैं। अगर किसी ने ये देख के कि भाई चंद्र राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, अपने ही घर में मोती पहन लो और आपकी तो फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा या आपका प्रोफेशन में राइज हो जाएगा, ऐसे करते ही चंद्रमा यहाँ पे विष के समान होता है मोती। अगर आपने सिंह लगन की कुंडली में मोती पहन लिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है आप चंद्रदेव के आगे हाथ जोड़ लीजिए, शिव जी की आराधना कर लीजिए, लेकिन भूल के भी मोती पे एक पैसा भी खर्चा मत करिए। अब इस कुंडली को देखिए, यहाँ पे जन्म लगन राशि भी कर्क है और चंद्र राशि भी कर्क है। तो ये यहाँ पर इस केस के अंदर चंद्रमा एक कारक ग्रह हैं क्योंकि लगन के स्वामी हैं और अपनी ही राशि में केंद्र में आ गए हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये लग्न है, इसी के बेस पे डिसाइड होगा कि कौन से ग्रह कारक हैं या फेवरेबल हैं या कौन से ग्रह अकारक हैं या अनफेवरेबल हैं। तो इस कुंडली में लगन राशि, जन्म लगन राशि भी कर्क हो गई और चंद्र राशि भी कर्क हो गई। इसके पहले वाले चार्ट में जन्म लगन राशि, जिसको राशि कहा जाता है, समझिए जन्म लग्न राशि को ही राशि कहा जाता है। आप टीवी में जो भी प्रोग्राम देखते हैं, अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, बोले जी हमारी फला लगन की कुंडली है और जी उसमें जो है मकर लगन की कुंडली में उन्हें चंद्रदेव का मोती पहना दिया, जो कि पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि मकर लगन की कुंडली में चंद्रदेव कुंडली के एक अकारक ग्रह या अनफेवरेबल प्लैनेट हैं। मकर लगन की कुंडली जहां पे 10 नंबर लगन में लिखा हुआ है, वहां पर 4 यानी 4 नंबर यहां लिखा होता है। तो यहां पर 4 नंबर है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर यहाँ लिखा है। यहाँ चंद्रदेव आ गए तो किसी ने बोला जी आपकी तो जो है चंद्र राशि कर्क है, आप मोती पहन लीजिए। और उस व्यक्ति को स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, हॉस्पिटल में 3 दिन एडमिट रहा। तो इस वजह से तब उनसे मोती उतरवाया गया।
तो इसलिए कभी भी चंद्र राशि के को देखकर रत्न नहीं पहनिए। और फिर से मैं बता रहा हूं, आप लोग जितने भी टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, जितने भी कार्यक्रम देखते हैं, वहां जो राशि की बात होती है वो सिर्फ लग्न राशि की बात वहां की जाती है, ना कि चंद्र राशि की। इसलिए अपने मन में जो भी द्विधा है वो पूरी समाप्त कर दीजिए। चंद्र राशि के बेस पे सिर्फ और सिर्फ हमारा नाम डिसाइड होता है, चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिंह लगन की कुंडली में, सिंह लगन की कुंडली में अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, या बच्चा जो है ज्यादा उछल कूद कर रहा है, तो आंख बंद करके उसको बोलते हैं जी मोती पहन लो। और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस देखे हैं, बहुत सारे विद्वान तो ये बता देते हैं कि जी पुखराज यानी येलो सफायर और मोती यानी पर्ल तो कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, उसको कोई कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगी। ये भूल के भी नहीं करना है। सिंह लगन की कुंडली में चंद्रदेव का मोती विष के समान है, पॉइजन के समान है। कोर्ट केस, लिटिगेशन, मेंटल पीस डिस्टर्बेंस, अगर विदेश गए तो वहां पर भी जेल जाना पड़ सकता है और धन का आपको हानि होगी, आपके प्रोफेशन में भी सीवियर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप जेमस्टोन तभी पहनिए जब आपने अपनी कुंडली की विवेचना किसी क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर या किसी विद्वान पंडित से कराइए। अदरवाइज जिस भी ग्रह से पीड़ित हैं या जिस भी ग्रह से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं, उसका सिर्फ पाठ करिए। पाठ करने में एक पैसा भी नहीं लगता है और रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। जो लोग जेमस्टोन्स अफोर्ड कर सकते हैं वो ही लोग अपनी कुंडली की विवेचना किसी क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर, किसी विद्वान पंडित से करा के तब ही रत्न या जेमस्टोन धारण करें। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, ये देखिए कन्या लगन का चार्ट, कन्या लगन की कुंडली। यहाँ पे जन्म लग्न राशि हो गई कन्या और चंद्र राशि हो गई कर्क, क्योंकि चंद्रदेव अपने ही घर में कर्क राशि के विराजमान हैं। लेकिन क्योंकि कन्या लगन की कुंडली में चंद्रदेव एक अकारक या अनफेवरेबल प्लैनेट हैं, इसलिए चंद्रदेव का कोई भी रत्न, मोती, पर्ल या मून स्टोन जिसको बोलते हैं, वो इस कुंडली में पूर्णतया वर्जित है। अब कोई अगर आपको ये बोल दे कि चंद्रदेव तो अपनी ही राशि के इनकम भाव में बैठे हुए हैं, तो आप तो जो है मोती धारण कर लीजिए। आपने मोती धारण किया, इनकम का लॉस, प्रमोशन की जगह डिमोशन, अफेयर्स में प्रॉब्लम, आपका कहीं रिलेशनशिप हो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो जाएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा शेयर मार्केट में लॉस होने वाला है और आपको इतना लॉस हो जाएगा कि कभी उस लॉस से उबर नहीं पाएंगे। और साथ में चंद्रदेव की दृष्टि क्योंकि पंचम भाव पर जा रही है, तो आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस और मेमोरी पूर्ण रूप से गड़बड़ा जाएगी और पेट से रिलेटेड भी दिक्कत परेशानियां आपको आ जाएगी, पेट या लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड। और वैसे भी ये जो घर है ये माइनर डिजीज या छोटी मोटी बीमारियों का घर भी होता है। तो क्योंकि कन्या लगन की कुंडली में चंद्रदेव एक अकारक या अनफेवरेबल प्लैनेट हैं, इस वजह से वो इस भाव से रिलेटेड सारे ही नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देंगे। इसलिए भूल के भी कन्या लगन की कुंडली के अंदर चंद्रदेव भले ही अपनी कर्क राशि में बैठे हों, आपको मोती धारण नहीं करना है। तो फिर से मैं बता देता हूं, इस कुंडली के अंदर ये जन्म लग्न राशि मेष है, या जिसको राशि बोलते हैं तो राशि मेष है और चंद्र राशि तुला है। और हमारी कुंडली के अंदर सारी विवेचनाएं या पूरा कुंडली का एनालिसिस सिर्फ राशि या लग्न राशि के बेस पे ही होता है। सेकंड चार्ट देखिए, इस कुंडली के अंदर कर्क लग्न राशि है और चंद्र राशि भी कर्क है, क्योंकि मून यानी चंद्रमा फर्स्ट हाउस में अपने ही घर में विराजमान है। तो इसलिए इस कुंडली के अंदर भी हमारी जो विवेचना होगी, कुंडली का एनालिसिस होगा, वो फर्स्ट भाव में जो 4 नंबर लिखा है इसको देखकर होगा। बाई चांस की बात है, मतलब वो तो यहां पर चंद्रदेव आ गए, इसलिए राशि भी कर्क हो गई और चंद्र राशि भी कर्क हो गई है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, सिंह लगन की कुंडली। तो इस कुंडली के अंदर राशि सिंह और चंद्र राशि कर्क।
लेकिन जेमस्टोन कौन सा पहनना है वो सिर्फ सूर्य देव के ऊपर डिपेंड करेगा कि सूर्य देव ने कौन से ग्रहों को कौन कौन से भाव कुंडली के अंदर असाइन किए हैं या कौन कौन सा डिपार्टमेंट कुंडली में असाइन किया है। चंद्रदेव और सूर्यदेव में कोई दुश्मनी नहीं है। ये सूर्यदेव की राशि है जहाँ 5 नंबर लिखा है सिंह राशि, ये 4 नंबर जहाँ चंद्रदेव यानी मून विराजमान है ये चंद्रदेव का घर है। तो सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों में कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हैं। सूर्यदेव एक हॉट एग्रेसिव प्लैनेट है और चंद्रदेव एक कूल काम कंपोज्ड प्लैनेट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए। इस वजह से सूर्यदेव की कुंडली में भूल से भी चंद्रदेव का रत्न मोती नहीं पहना जाता है। तो मैं ये सिर्फ आपको एग्जांपल यहाँ इसलिए दे रहा हूँ, वैसे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मेष लगन से लेके मीन लगन तक की कुंडली में कौन कौन से रत्न धारण किए जा सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन है राशि और चंद्र राशि के बारे में। तो फिर से समझने की कोशिश कीजिए, जब भी राशि की बात होती है वो सिर्फ लग्न राशि की बात होती है, चंद्र राशि की बात नहीं होती है। और लग्न राशि को ही राशि कहा जाता है, चंद्र राशि को कभी भी राशि नहीं कहा जाता है। चंद्र राशि को चंद्र राशि या मून साइन कहा जाता है और लग्न राशि को राशि भी कहा जाता है, लग्न भी कहा जाता है और एसेंडेंट भी कहा जाता है। और सिर्फ सिंह राशि के बेस पे डिसाइड होगा आपकी शादी कब होगी, आपका प्रोफेशन कब सेटल होगा, आपकी माता और पिता जो हैं उनकी स्थिति कैसी होगी, आपके लाइफ में शादी विवाह कब होगा, आपके बच्चों का क्या होगा या बच्चों की कुंडली में क्या स्थिति रहेगी, आपका सबऑर्डिनेशन जॉब की क्या स्थिति रहेगी, फॉरेन सेटलमेंट की क्या स्थिति रहेगी, धन की क्या स्थिति रहेगी, लाभ की क्या स्थिति रहेगी या भाग्य आपका कैसा होगा, ये सिर्फ 5 नंबर यानी सिंह राशि यानी सिंह लग्न राशि यानी राशि जिसको बोलते हैं, ये सूर्य देव की राशि है, इसके बेस पे डिसाइड होगा। तो कभी भी चंद्र, ये एमओ मतलब मून होता है, चंद्रदेव, तो कभी भी मून या चंद्रदेव के प्लेसमेंट से कुंडली का एनालिसिस मत कीजिए। और अगर कोई आपको कुंडली में ये देख के कि चंद्रदेव कहाँ बैठे हैं उसके बेस पे जेमस्टोन पहनाता है तो उसके आगे हाथ जोड़ लीजिए, उसका आधा अधूरा ज्ञान आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब दूसरा चार्ट देखिए, इस कुंडली में राशि हो गई कन्या और चंद्र राशि हो गई कर्क। तो समझ में शायद अब आपको आ जाना चाहिए कि कन्या राशि यानी लग्न राशि या एसेंडेंट के बेस पर ही डिसाइड होगा कि कुंडली में कौन सा ग्रह कारक है यानी फेवरेबल है और कौन सा ग्रह अकारक यानी अनफेवरेबल है, और उसी के बेस पे डिसाइड होगा कि कौन सा जेमस्टोन या रत्न हम धारण कर सकते हैं या कौन सा जेमस्टोन और रत्न कन्या राशि की कुंडली में वर्जित है। और इसके बाद में मैं 5 पंच महापुरुष राजयोग के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, उसके 5 वीडियो आने वाले हैं जिसमें मंगल देव रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं, बुद्धदेव भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं कुंडली में और किस कंडीशन में बनाते हैं, क्या अवस्था होती है जब वो ये राजयोग बनाते हैं। साथ में गुरु देवगुरु बृहस्पति हंस या हमसा नाम का पंच महापुरुष राजयोग किन कंडीशंस में बनाते हैं। उसके बाद शुक्रदेव यानी वीनस किस कंडीशन में मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं, और शनिदेव किन कंडीशन में ससा नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो देखिए ये 5 राजयोग यानी मंगल देव का रुचक पंच महापुरुष राजयोग, बुद्ध देव का भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग, देवगुरु बृहस्पति का हंस या हमसा नाम का पंच महापुरुष राजयोग, शुक्रदेव के द्वारा निर्मित मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग और शनि देव का ससा नाम का पंच महापुरुष राजयोग, जिनकी भी कुंडली में हो कोई एक भी राजयोग अगर हो तो वो व्यक्ति जीवन में अपार सफलता प्राप्त करता है, बड़ा बिजनेसमैन बनता है, बड़ा प्रोफेशनल बनता है, कई फैक्ट्रियों का मालिक होता है और करोड़ों अरबों खरबों रुपए की संपत्ति अर्जित करता है। तो मैं ये वीडियो आगे बनाने जा रहा हूं और उसके बाद मैं फिर मेष राशि से लेके मीन राशि तक कौन से रत्न
आप कुंडली के अंदर पहन सकते हैं, यानी मेष लग्न की राशि से लेके मीन लग्न राशि तक आप कौन से रंग में पहन सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। आपके जो भी कमेंट्स हों वो कमेंट बॉक्स में डालिए, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं +91 से शुरू होने वाले नंबर पे इंडिया के क्लाइंट्स व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और +65 से शुरू होने वाले नंबर पे इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अभी मैं सिंगापुर में हूं, तो जो भी लोग सिंगापुर, मलेशिया या इंडोनेशिया से मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो मुझसे पर्सनल मिलके भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो वो लोग +65 वाले नंबर पे मुझे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अब मैं वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।